Hello, my dear students. Welcome to Enhanced Study Circle. Today we are going to learn about median of grouped data. You can see on the screen there is some data given to you. Let us read that question now. The distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight of the students. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है आपको यहाँ पे मीडियन वेट फाइंड आउट करना है. ठीक है, मीडियन वेट मतलब मीडियन आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो वेट आपको दिया हुआ है इन किलोग्राम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है. ठीक है, सो मीडियन में हमेशा 3 कॉलम्स यूज़ होंगे. यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली में 2 दिया हुआ है ना, अपन ऐसे वर्टिकली 3 ड्रॉ करके स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बॉक्स जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको अपन वर्टिकली ड्रॉ कर लिए और एक कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए ड्रॉ करें क्योंकि अपने को यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है. तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, मीडियन में आपको 3 कॉलम्स यूज़ होंगे. तो सबसे पहले मीडियन का प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले, मतलब फॉर्मूले की तरफ जाने से पहले ये बॉक्स को फिल कर देंगे अपन. ठीक है, व्हाट इज़ दिस थर्ड कॉलम? लेट अस सी दिस फर्स्ट. थर्ड कॉलम को हम बोलेंगे क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, यू कैन नेम दिस शॉर्ट फॉर्म ऑल्सो. CF बोलकर भी नाम दे सकते हैं आप इसको, CF. ठीक है, अब ये कॉलम फिल करना बहुत आसान है. फर्स्ट टर्म यू हैव टू राइट डाउन एज इट इज़ 2. ओके, सो 2, ये 2 एज इट इज़ आ गया यहाँ पर. 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 is 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30. So you can see it is very easy to fill this box. बॉक्स तो फिल हो चुका है. अभी हम आ जाएंगे फॉर्मूले की तरफ. इसका फॉर्मूला क्या है देखेंगे. मीडियन इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो L प्लस लिखना है आपको, फिर एक ब्रैकेट लेना है n/2 माइनस CF/F इंटू H. तो फॉर्मूले के अंदर टोटल 5 टर्म्स की अपने को ज़रूरत है यहाँ पर. ठीक है, एक है L, एक है n/2, CF, फिर F, फिर ज़रूरत है H की. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल अपने को 5 टर्म्स की ज़रूरत है. तो ये 5 टर्म्स की वैल्यूज़ अपने को बॉक्स से निकालना है. ठीक है, सो लेट अस सी कैसे निकालना है. ये है अपना प्रोसीजर. तो प्रोसीजर पे अच्छे से फोकस करिए. अगर बॉक्स से आप वैल्यूज़ निकालने में सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद जो है वैल्यूज़ लेके जाके फॉर्मूले के अंदर जस्ट आपको सब्सटीट्यूट करना रहता. ठीक है, सो लेट अस टेक आउट ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम द बॉक्स फर्स्ट. तो कभी भी मीडियन का प्रॉब्लम आता है ना, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको याद रखनी. ठीक है, एक मेन स्टेप आपको याद रखना है यहाँ पर, मेन स्टेप. ठीक है, द मेन स्टेप इज़, ये मीडियन प्रॉब्लम की एक चाबी होती है, वो आपको याद रखना है. मैं उसको चाबी बोलता हूँ. इट इज़ लाइक अ की ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, सो व्हाट इज़ द की ऑफ दिस प्रॉब्लम? यू कैन सी समथिंग. ये सारे वैल्यूज़ आप सबसे पहले नहीं निकाल सकते हो. सबसे पहले आपको एक वैल्यू निकालना पड़ेगा. वो वैल्यू के थ्रू, वो वैल्यू यूज़ करके अपन दूसरे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. ठीक है, अच्छे से फोकस करिए, बहुत आसान है प्रॉब्लम. तो ये पूरे टर्म्स में एक चाबी की तरह काम करता है टर्म, उसको बोलते हैं हम n/2. सो n/2 इज़ की ऑफ दिस प्रॉब्लम. रिमेंबर स्टूडेंट्स, n/2 इज़ की ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको n/2 मिलेगा तो दैट मीन्स आपको चाबी मिल जाएगी प्रॉब्लम की. ठीक है, तो n/2 निकालना है, फिर वो चाबी के ज़रिए अपन ये प्रॉब्लम का ताला खोल सकते हैं. ठीक है, तो n/2 निकालेंगे सबसे पहले. बट स्टूडेंट्स, n/2 अपने को डायरेक्ट थोड़ी ना मिलेगा. सबसे पहले अपने को n मिलना चाहिए. n के बाद ही मैं n/2 निकाल सकूँगा ना. n कितना है वही नहीं मालूम तो मैं n/2 कैसे निकाल सकूँगा. सो n निकालना है पहले. n निकालना बहुत आसान है स्टूडेंट्स. जस्ट आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो सेकेंड कॉलम दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सारे नंबर्स को अपने को ऐड कर देना है. जस्ट ये नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे n, जिसको अपन फुल फॉर्म में अगर बोलूँ तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं उसको.
तो n मीन्स जस्ट ऐड ऑल दिस नंबर्स, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n क्यों निकाल रहे हैं अपन? ताकि n यूज़ करके n/2 भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस ऐड ऑल दिस नाउ। 5 + 6 11 11 17 17 + 8 25 28 29 30। सो स्टूडेंट्स मेरे को यहाँ पे n की वैल्यू 30 मिल गई। ठीक है, अब मैं की निकालने की कोशिश करूँगा। की मतलब n/2। ठीक है, सो n/2 निकालने की कोशिश करूँगा मैं भी। स्टूडेंट्स आप अगर माइंड में उसको आधा कर सकते हो, कोई भी नंबर को आप अगर आधा कर सकते हो तो आप 30 को आधा कर सकते हैं। n/2 का मतलब क्या होता? n का आधा, n का आधा करना है आपको। सो n/2 इज इक्वल्स टू, अगर आप माइंड में करना चाह रहे हो तो माइंड में भी कर सकते हो। 30 का आधा कितना होता? 15। तो आप डायरेक्टली 15 बोलकर यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, अगर माइंड में कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा तो जस्ट आपको 30/2 करना है। तो n की जगह पे लिखना है 30, यहाँ से देखकर 30 n/2, सो 2 आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज़। n की जगह पे आ गया 30, 2 का 2 एज इट इज़। तो n/2 निकाल लेंगे यहाँ पर। सो n/2 आप उसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 2 का टेबल यूज़ कर रहा हूँ मैं माइंड में मेरे, तो यहाँ भी 2 का टेबल यूज़ करना है आपको, यहाँ पर भी 2 का टेबल यूज़ करना है। 2 के टेबल में 2 कब आता? 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 के टेबल में 3 कब आएगा? नहीं आएगा, तो 2 आता, उससे कम देखना। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे कम। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बट वहाँ पर 3 है। हाउ मेनी आर रिमेनिंग? 1 इज़ रिमेनिंग एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब 2 के टेबल में 10 कब आएगा चेक करना है आपको। 2 5 ज़ा 10, दैट इक्वल्स टू n/2 का आंसर मिल गया 15/1। नीचे 1 नहीं लिखे तो चलेगा, आप डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स n/2 की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल गई कितनी? 15। तो आप लोग को मैं बोला था ना, अगर आप माइंड में आधा कर सकते हो तो उसको आधा भी कर सकते हैं। 30 को आधा कर देना है आप, 30 का आधा 15, तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, सो n/2 की वैल्यू मिल गई अपने को 15। स्टूडेंट्स n/2 मिल गया, इसका मतलब अपने को क्या मिल गया यहाँ पर? की ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट? सो वी हैव गॉट द की ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ हाउ टू यूज़ दिस की? 15 को आपको कैसे यूज़ करना है? सी ऑन द बोर्ड। सी 15 से बढ़ के ये वाले कॉलम में आपको ऑब्जर्व करना है कौन सा नंबर है। 15 से बढ़ के, मोर देन 15। ओके, इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, लास्ट कॉलम यू हैव टू ऑब्जर्व। लास्ट कॉलम में आपको देखना है कि 15 से बढ़ के नंबर कौन सा है। ठीक है, तो 15 से बढ़ के यहाँ पे आप देख सकते हो 19 भी है, 25 भी है, 28 भी है, 30 भी है। तो ये सारे नंबर्स 15 से बढ़ के स्टूडेंट्स, 15 से बढ़ के नंबर्स ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स में 15 से सबसे ज़्यादा करीब कौन सा है? करीब, नियर, सबसे ज़्यादा करीब है 19। कौन सा है? 19। तो जो भी नंबर ग्रेटर दैन 15 और नियर टू 15 है, मतलब 15 से बढ़ के भी रहना और 15 के करीब भी रहना। 15 से बढ़ के बोलते यू कैनॉट टेक दिस, यू कैनॉट टेक दिस, आप ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। 15 से बढ़ के भी रहना नंबर, एज वेल एज करीब भी रहना है। ठीक है, 15 से बढ़ के और करीब कौन सा नंबर है? 19 है। ठीक है, सो दैट मीन्स जो भी बढ़ के करीब नंबर है इसको आपको ऐसा आउटलाइन करना है। ठीक है, सो वही अपना, ये आप देख सकते हो आप, मैं चाबी को यूज़ करा और मेरा ये वाला क्लास ओपन हो गया, उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। को क्या बोलेंगे इसको? ये वाली क्लास को क्या बोलेंगे? ये वाली क्लास को मीडियन क्लास। तो लास्ट वाली वीडियो में बताया था मैं कि ये एक को क्लास बोलते, ये एक को क्लास बोलते, ये एक क्लास। ठीक है, सो ये 15 से बढ़ के नंबर देखे अपन और ख़रीब भी देखे। 15 से, ये वाले कॉलम में 15 से बढ़ के भी देखे, ख़रीब भी देखे, उसको ऐसा आउटलाइन कर देना है, उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये स्टेप में ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स आके जो है स्टक हो जाते, तो ये स्टेप को अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, और अच्छे से फोकस करिए ये वाले स्टेप को। 15 से बढ़ के भी देखना है एज वेल एज करीब भी देखना है। तो 15 से बढ़ के करीब 19 आ गया, इसको ऐसा आउटलाइन कर दिया, इसका नाम मीडियन क्लास दे दिए। चलो आगे बढ़ेंगे अभी। तो ये मीडियन क्लास में ये जो लोअर लिमिट है ना, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं ना।
सो लोअर लिमिट को हम बोलेंगे एल, कैपिटल एल, ठीक है। और ये मीडियन क्लास के अंदर जो बीच वाला नंबर है ना फ्रीक्वेंसी का, उसको एफ ले लेंगे अपन, ठीक है। दैट विल बी टेकन एज एफ। नाउ सी एफ लेना है अपने को। सी एफ लेने के लिए फॉर्मूले के अंदर देख सकते हो आप, सी एफ की भी ज़रूरत है अपने को। तो ये मीडियन क्लास में सी एफ के कॉलम में, थर्ड वाले कॉलम में आ जाना है अपने को। मीडियन क्लास के ऊपर वाला, मीडियन क्लास से पहले, मीडियन क्लास से पहले जो भी नंबर रहेगा ये अपना रहेगा सी एफ। इसका मतलब अपना सी एफ है 13। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मीडियन क्लास में ये वाला हो गया एल, ये हो गया एफ, और इसके ऊपर वाला हो गया सी एफ, ठीक है। अब निकाल लेंगे हाइट। हाइट कैसा निकालना है, ये दोनों नंबर्स को आपको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। 45 माइनस 40 इज हाउ मच, 5। सो h इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी दो नंबर सब्ट्रैक्ट करो आपको सेम ही आंसर आएगा। 45 माइनस 40 5, 50 माइनस 45 5, 55 माइनस 50 5। तो हाइट अपने को निकालना बहुत आसान है, जस्ट कॉर्नर के दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 45 और 40 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो फॉर्मूले के सारे टर्म्स अपने को मिल चुके हैं वहाँ पर। L मिल गया, H मिल गया, F मिल गया, CF मिल गया और n/2 भी मिल गया 15, ठीक है। तो सारे 5 टर्म्स मिल गए। तो अपन एक बार यहाँ पर लिख लेंगे सारे वैल्यूज़। L है 55, n/2 है 15, CF है 13, F है 6 और हाइट है 5। तो स्टूडेंट्स ये सारे टर्म्स अपने को, ये सारे टर्म्स लेके जाके फॉर्मूले के अंदर रखना है, जस्ट सब्सटीट्यूट करना है। चलो, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू एज इट इज़, ये एम्प्टी छोड़ देना है बेटा। जहाँ भी L है, n/2 है, CF है, F है, H है, जस्ट आपको एम्प्टी छोड़ना है ऐसे, जैसे एम्प्टी छोड़ना है, सिर्फ साइंस को लिखना है इनटू। चलो लेट अस फिल इट ऑल द वैल्यूज नाउ। L की वैल्यू क्या है 55, तो L की जगह पे आ जाएगा 55। n/2 की वैल्यू क्या है 15, जस्ट राइट ऑन 15। CF की वैल्यू क्या है 13, F कितना है 6, हाइट कितनी है 5। तो स्टूडेंट्स पूरे वैल्यूज अपन सब्सटीट्यूट कर दिए। प्रॉब्लम बहुत आसान जा रहा है यहाँ पर। दैट इक्वल्स टू 55। सी प्लस से पहले जो भी टर्म रहेगा ना उसको आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यूज़ इट लाइक आई सेड यू इन द लास्ट प्रॉब्लम ऑल्सो, लास्ट वीडियो ऑल्सो। प्लस से पहले जो भी नंबर रहता उसको अपने को सेव रखना है, जैसे पैसे अपन बैंक में सेव रखते हैं ना ताकि फ्यूचर में काम में आते, उसी तरह से 55 को कुछ नहीं करना है बेटा। 55 एज इट इज़ प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 15 माइनस 13 2, नीचे आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। 5 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है नंबर तो आप वहाँ पर 1 लिख सकते बोला था मैं। तो आप 55 को फिर से एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि अभी भी अपने को जो है सेव रखना है इसको, क्योंकि अभी अपने को ज़रूरत नहीं पड़ी, अपना बुरा वक्त नहीं है यहाँ अभी। 55 को बैंक में सेव रखे हुए अपन, ठीक है, फ्यूचर में यूज़ करेंगे उसको। नाउ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान जा रहा है प्रॉब्लम। 2 5 हो जाएगा 10 बाई 6 1 हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत सिंपल आ गया प्रॉब्लम। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपन। 10 और 6 को अपन डिवाइड कर सकते, अगर आप कैंसिल करना चाह रहे तो उसको कैंसिल भी कर सकते हो वहाँ पर 2 के टेबल से। चेक करना है कि ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे ना। यस, 2 के टेबल में 6 भी आता, 2 के टेबल में 10 भी आता। सो 2 के टेबल यूज़ कर रहा हूँ मैं माइंड में, अदर टेबल आप यूज़ नहीं कर सकते हो। नीचे 2 का टेबल, ऊपर 2 का टेबल, ठीक है। 2 के टेबल में 6 कब आता, 2 3 आता ना, तो जस्ट राइट ऑन 3 हियर। 2 के टेबल में 10 कब आता, 5, सो राइट ऑन 5, 2 5 10। तो ये हो गया कैंसिलेशन। नाउ 55 दैट इक्वल्स टू 55 प्लस 5 को ऊपर रख के 3 से डिवाइड करना है, तो ये बच गया यहाँ पर 5/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5/3 अपने को आ गया, बट इसको अपन कैलकुलेशन अगर आगे बढ़ना है प्रॉब्लम में तो 5 और 3 के बीच में बाई दिख रहा अपने को। बाई मतलब डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ऊपर वाला नंबर बीच में रखना, नीचे वाला बाहर रखना। बीच में मतलब ऐसे,
ये आना हमेशा बीच में बेटा, ऊपर का नंबर हमेशा बीच में आना, चाहे छोटा रहो बड़ा रहो, उससे कुछ मैटर नहीं करेगा। थोड़े स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर न्यूमरेटर में छोटा नंबर आ गया, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ गया, तो बड़े नंबर को बीच में रखेंगे, तो वहाँ पर वो लोग गलती करते हैं। तो हमेशा न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर बीच में रखना है आपको, ठीक है। सो ऊपर का नंबर आ गया बीच में, 3 से आपको नॉर्मल सा डिवीजन करना है, छोटे नंबर से बहुत आसान आ जाएगा तुम लोग को। इधर 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 - 3 इज हाउ मच 2। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, सो एक डेसिमल पॉइंट ले तो आपको एक 0 मिल जाएगा यहाँ पर। 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसको, 2 बच गया। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता, पॉइंट तो ऑलरेडी ले लिए थे ना अपन, एक और 0 ले लेंगे। 3 6 जा 18, तो 1 डेसिमल पॉइंट के बाद एक 2 नंबर से रहना बस, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1.66 इनफ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स काफ़ी है, ठीक है। नाउ सो दैट इक्वल्स टू 55 प्लस ये 5/3 की जगह पे आ जाएगा 1.66। तो ये दोनों नंबर्स को अपने को ऐड करना है। तो 55 ये वाले नंबर को डेसिमल पॉइंट है देखो बेटा, बट ये वाले नंबर को डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, 55 के बाद आप पॉइंट लगा के, वैसे तो कितने भी ज़ीरोस लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, बट फिलहाल पॉइंट के बाद 55 के अगले नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, सो दैट मीन्स पॉइंट रख के आप 2 ज़ीरोस ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस 1.66। अब ये दोनों को ऐड करना आसान हो गया, क्योंकि ये नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट्स है, ये वाले डेसिमल पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट्स है। लेट अस ऐड दिस नाउ, 55.00 1.66। हमेशा आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है यहाँ पर, ऐड कर देंगे 6665। सो फाइनली वी हैव गॉट द आंसर, मीडियन इक्वल टू 56.66। बहुत ही आसान था प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये वाली क्लास को हम यहाँ पर अच्छे से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 40 से 45 तक आ रहा है ये, फिर 45 से फिर अगली क्लास भी 40 क्लास इंटरवल भी 45 से स्टार्ट हो रही, 50 पे एंड हो रही, 50 पे एंड हो रही ये वाली क्लास, तो अगली क्लास 50 से स्टार्ट हो रही, फिर 55 से। तो ये वाले क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस में आ रही, कंटिन्यूस है इन लोग, एक दूसरे से कंटिन्यूस है। एंड हो रहा जिससे स्टार्ट भी उससे ही हो रहा, जिससे एंड हो रहा उसी से स्टार्ट हो रहा, जिससे एंड हो रहा उसी से स्टार्ट हो रहा। तो ये वाली क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बोलेंगे स्टूडेंट्स अपन, क्या बोलेंगे इसको, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बोलेंगे। तो मीडियन में कंटिन्यूस क्लास इंटरवल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल वाला भी प्रॉब्लम आता है, जो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो डिसकंटिन्यूस वाला तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस वाला भी प्रॉब्लम बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए विदाउट सीइंग। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।